नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ जो है भारत के पूर्व प्रधान चौधरी चरण सिंह का 121वीं जयंती मनाया गया, जिसमें कि किसान प्रकोष्ठ के द्वारा भारी संख्या में बिहार के तमाम जिलों से जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण को बुलाया गया था। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता जो है जगदानंद सिंह कर रहे थे, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने किसान को लेकर के पहले क्या कुछ कहा है, उनकी बातों को सुनिए। साथियों, जितनी भी प्रशंसा किया जाए, प्रशंसा के शब्द आपके सामने छोटे पड़ जाते हैं। इन खेतों और खलिहानों की हिफाजत करके आप देश के भूखे पेट तक रोटी और चावल पहुंचाते हो। आज आपकी बदौलत वह सरकार जो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन अकड़ करके कह रही है कि हमारे पास देश में इतना अन्न है कि हम पूरी दुनिया को 6 महीने खिला सकते हैं। किसकी बदौलत? वो किसानों के प्रतिनिधियों को बेइज्जत करके सदन से निकाल करके आप दुनिया के सामने अकड़ मत दिखाओ। ये किसान के बेटे हैं और एक बार किसान तूफान पर आ गया तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकता है। आज की प्रधानमंत्री जी किसानों से पंगा मत लो। केवल 2 राज्यों के छोटे से इलाके के किसानों से पंगा आपने लिया था। साल भर तक सड़कों पर बैठ कर के किसान, उनके लिए क्या सर्दी, उनके लिए क्या गर्मी, उनके लिए क्या जाड़ा, क्या तूफान, कुछ भी नहीं, क्या वर्षा। वो तो जीवन है उसी खेतों में इसी तरीके से वो बिताते हैं। इसलिए जब सड़कों पर भी बारी आई तो किसी पर उन्होंने क्रोध नहीं किया। वो अन्नदाता हैं, भूखों का पेट भरने वाले इस पृथ्वी के बेटे हैं। वो किसी पर क्रोध नहीं करते। वो तो लगातार मेहनत और परिश्रम करते हैं हर परिस्थिति में। अभी बेमौसम की बरसात आई, गेहूं की फसल आधी अब होगी इस बिहार के भीतर। जहाँ इसके प्रभाव पड़े होंगे वहाँ भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। आधी फसल, सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रथम और दूसरे हफ्ते दिसंबर के बाद प्रतिदिन प्रतिक्षण उत्पादन घटता जाता है। आगे बड़ा उत्पादन और सही उत्पादन लेना हो तो ये सही उत्पादन नवंबर के माह की खेती में ही गेहूं का आता है। बिहार में गर्मी, जिसको हॉट वेदर कहते हैं, जिसमें लू की चपेट जब चलने लगती है तो गेहूं की बाली जल जाती है, पकती नहीं है। और शायद दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है फसल का पकना और फसल का जलना 2 चीजें हैं। यदि सही ढंग से फसल पकती है तो 100% उत्पादन खेतों से मिलता है। और जैसे 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 गर्मी के दिन बढ़ते जाते हैं, गेहूं की मजबूत बाली भी जल जाती है और उस जले हुए के कारण फसल आधी तिहाई चौथाई हो जाती है। वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, सरकार की बेवकूफ़ी का परिणाम है कि वह उस सीजन में उसको जाना पड़ता है। इस सीजन में उस खेत को नहीं जाना चाहिए था, पक हुआ है। बार बार वैज्ञानिकों से हम लोग कह रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर कहते हो कि गेहूं की परिपक्वता होती है, उसका टेम्परेचर बताओ। और सारे बिहार के भीतर, देश के भीतर बताओ कि वो परिपक्वता का टेम्परेचर कब रहता है खेत में उतर जाने। और उससे पीछे हट करके धान की फसल और धान के बिछड़े तक जाओ, तब खेती जाने से मजबूत हो। लेकिन यदि नहरों का पानी समय से नहीं मिला तो किसान बीज डालने से वंचित रह जाता है। और बीज डालने से वंचित नहीं रहता है। हमारी खेती है बीज से लेके बाजार तक। बीज समय से नहीं बढ़ेगा
फसल भी सही का फसल क्षेत्र नहीं आ पाएगा और बाजार को मार करके बैठा है सबको। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये कोई आज का नहीं है नियम और नहीं 165 का नियम। बिहार ने कभी जाना ही नहीं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। बिहार में तो लेवी की बात होती थी और एक बार शब्द में हुकूमत किसानों ने कहा कि लेवी और केवी को हटाएंगे। कृष्ण वल्लभ शाह आपने सुना कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है वो किसानों की हालात से अवगत नहीं है, उनकी क्या अवस्था है, किस अवस्था से वो अपने घर परिवार को चला रहे हैं। अगर चाहे तो अगर देश के किसान चाह ले तो सरकार को गिरा देगी और उनको ये भी ज्ञात है कि जिस तरीके से वो 2 राज्यों की जो किसान है उन्होंने सरकार को हिला के रख दिया था। किसान एक ऐसा किसान एक ऐसी जाति है जो कि धूप में, सर्द में और बारिश में भी तत्पर रहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24 मिश्रा पटना। धन्यवाद।